Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops, and today's topic is handling and transporting of fruits and vegetables. हैंडलिंग एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का हैंडलिंग कैसे की जाती है और उनकी ट्रांसपोर्टिंग कैसे की जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया था मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, तो वो इसका भी पार्ट्स है। बट इसमें क्या होता है, जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हमारा रॉ प्रोडक्ट के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। मतलब डायरेक्टली हम उसको फील्ड से यूज़ नहीं कर सकते। वो जो है हमारा मशीनरी इक्विपमेंट्स है, तो उसको हमारा एक स्टोरेज सेक्शन तक स्टेबल करके हमको वहाँ से सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये जो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग जो है वो हमारा प्रोडक्ट को फील्ड से सप्लायर तक या स्टोरेज सेक्शन तक या कंज्यूमर तक डिलीवर करने का प्रोसेस है। ठीक है। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। मूवमेंट प्रोड्यूस इन हार्वेस्टिंग फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट point on quality cannot be improved, only maintained. Remember the suitability of produce for sale begins at harvest. ठीक है। तो इसका बेसिक जैसे मैं बताता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम फील्ड में हार्वेस्ट कर रहे हैं। अब उसको हार्वेस्ट करने के बाद अपने को उसका हैंडलिंग करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो हैंडलिंग हम लोग कैसे करेंगे, उसका सॉर्टिंग ग्रेडिंग्स कर सकते हैं। ठीक है। देन उसको व्हीकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं स्टोरेज सेक्शन तक। क्योंकि कोई भी फसल है, अगर वो फ्रूट्स हैं तो उनको हार्वेस्ट करो, देन स्टोरेज सेक्शंस पे उसको पोस्ट करो या डिलीवर करो। अगर कोई भी ग्रेन्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ग्रेन्स वगैरह हैं तो उनको उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि उनको कुछ टाइम तक अगर फील्ड में भी छोड़ दिया जाए तो भी उसमें चांसेस नहीं होते कि वो ख़राब होंगे। बट अगर कोई भी वेजिटेबल है या फ्रूट्स है तो उनको अगर हम फील्ड में वहीं पे छोड़ देंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स ख़राब हो जाएंगे तुरंत। तो इसीलिए उसको तुरंत ही हार्वेस्ट होने के बाद उसको सप्लाई करना पड़ता है, मतलब डिलीवर करना पड़ता है अपने स्टोरेज सेक्शंस पे। ठीक है। तो ये जो इन हैंडलिंग हम लोग हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मतलब फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, जो भी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग एक हैंडलिंग प्रोसेस के लिए, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग डेट्रियोरेशन या जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है, हम कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स या फॉलोइंग स्टेजेस हैं इसकी। ठीक है। तो उनके थ्रू हम लोग ये हैंडलिंग करते हैं। तो इसमें जो पहला है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, दूसरा है एट द फील्ड, तीसरा है एट द टाइम ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, चौथा है एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। पांचवा है एट होलसेल मार्केट, छठवा एट रिटेल मार्केट, सातवां है एट कंज्यूमर मार्केट। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, पहला है हमारा हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा हैंडलिंग जब हम प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक, तो उसके बाद उसका हैंडलिंग करना है। तो जैसे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हम मोस्टली हाथ से तो करेंगे नहीं। ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर टूल्स, मशीन, ये सब यूज़ करेंगे, देन उसको हार्वेस्ट करेंगे। फिर जब वो प्रोडक्ट हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग पैकेजिंग सेक्शंस पे ले जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का यूज़ करेंगे। ठीक। तो ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रोडक्ट को फील्ड टू स्टोरेज सेक्शन तक ले जाना। ठीक है। ये हमारा हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कंटेनर्स हैं, ठीक, अवॉइड द यूज़ ऑफ डर्टी कंटेनर, कंटामिनेशन विद सॉइल, क्रॉप रेसिड्यूज, द रिमेन ऑफ डिकेड्स प्रोड्यूस। ठीक। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है कि मतलब कंटामिनेटेड ना हो, गंदगी ना हो, पॉल्यूटेड ना हो, ये सब चीज़ें। फिर ग्रोअर शुड मेक द सर्टन दैट हार्वेस्टिंग लेबर आर फुली ओवरसेंट विद द क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रेटजी इन्वॉल्व ऑन द फार्म। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट होगी ना उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि उसको कैसे लाना है,
किस मीडियम से लाना है और किस टाइप का पैकेजिंग यूज़ करना है उसके लिए, ठीक है। मैकेनिकल डैमिंग जो होगा उसको भी कंट्रोल करना है। टाइमिंग जो होगा, टाइमिंग जो होंगे उसके लिए उसको भी अपने को मेंटेन करना है। फिर उसके बाद क्या है हमारा ऑप्टिमम मैच्योरिटी जो लेवल होगा, हार्वेस्ट प्रोड्यूस इट्स ऑप्टिमम मैच्योरिटी, उस बेस पे अपने को हार्वेस्टिंग करना है, देन उसको मॉइस्चर को रिड्यूस करके अपने को स्टोर करना है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो, अदरवाइज़ हम उसको डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हैंडलिंग एट द फील्ड। अब हमारा फील्ड है, तो फील्ड में हम लोग हार्वेस्ट कर दिए, हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग उसको बाहर मतलब स्टोरेज सेक्शन पे भेजना है या डायरेक्टली सप्लाई के लिए भेजना, तो वहाँ पे हमारे प्रोसेस होते हैं, वॉशिंग होता है, क्लीनिंग होता है, ड्रेसिंग होता है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग होता है, वेइंग एंड पैकेजिंग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे वॉशिंग क्लीन कर दिए हम लोग, क्लोरिनेटेड वाटर भी यूज़ करते हैं कई बार फूड इंडस्ट्री में फ्रूट्स को करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ठीक है। उससे जो भी उसके सरफेस पे जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय होने हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, देन प्रोसेस करके फिर उसको रिमूव कर लिया जाता है। फिर है हमारा सॉर्टिंग ग्रेडिंग, तो उसका शेप के अकॉर्डिंगली, साइज़ के अकॉर्डिंगली, उसका दिखने का मतलब दिखने में कैसा है उस बेस पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग किया जाता है। फिर हमारा वेमेंट्स एंड पैकेजिंग, वेमेंट्स मीन्स उसका वेट, ठीक है, वेट और उसका पैकेजिंग कैसे हो रहा है। तो पहला वॉशिंग है, जैसे इसमें हमने वॉशिंग विथ 100 ppm क्लोरीन सॉल्यूशन इज़ बेटर टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है, इससे ट्रीट करके हम लोग पानी को क्लीन कर सकते हैं। सॉर्टिंग ग्रेडिंग कट कर लिए, ये सब हमारा सॉर्टिंग ग्रेडिंग है। फिर वॉशिंग, ठीक है, क्लीन कर लिए, पानी से धो लिए। फिर है हमारा हैंडलिंग ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को हमारे कोई भी व्हीकल में लोड करना, वो होता है लोडिंग। व्हीकल हो या कोई भी जिसके थ्रू हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो होता है लोडिंग। और अगर उसी को बाहर निकाल के स्टोरेज सेक्शन पे रख रहे हैं तो उसका वो होगा अनलोडिंग, ठीक है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, एट फील्ड में होता है, एट पैक हाउस में होता है, एट होलसेलर मार्केट में और एट रिटेल्स में मार्केट में, ठीक है। फिर है हमारा चौथा हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब हमारा प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक, तो अपने को ये ध्यान देना है कि प्रोडक्ट हार्म ना हो जब वो व्हीकल चालू हो तब, ठीक, क्योंकि क्या होता है कभी कभी प्रोडक्ट में मैकेनिकल डैमेज आने स्टार्ट होते हैं, तो वो सब अपने को कंट्रोल करना है, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिस्क होगा, डिसीज़ रिस्क होगा या मैकेनिकल डैमेज जो होगा वो कम से कम हो जाए, ठीक। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डैमेज स्टोरेज सेक्शन में पहला तो हमारा प्रोडक्ट क्लीन हो, दूसरा प्रॉपरली पैक्ड हो, ठीक है, तीसरा उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हो। फिर है हमारा फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। तो इसमें क्या है मोस्टली, जैसे कि क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कंटेनर व्हीकल्स जो हैं उसमें क्या क्या यूज़ करके उनको शिफ्ट किया जाता है और कैसे किया जाता है वो बस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। फिर है हमारा मशीनरीज एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एट द फील्ड। अब कौन कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हैं हम लोग फील्ड में, कटिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, या उस इम्प्लीमेंट्स में सीड का प्रिपरेशन के लिए, ये सब के लिए। फिर है हमारा हैंडलिंग एट होलसेल मार्केट। तो एट होलसेल मार्केट प्रोड्यूस में गेट डैमेज एट द फॉलोइंग स्टेज, अनलोडिंग, स्टोरेज एंड लोडिंग फॉर रिटेल डिस्पैच, ठीक है। फिर है हमारा छठवा हैंडलिंग ऑफ प्रोड्यूस एट रिटेल मार्केट, ठीक। तो इट शुड बी इंश्योर दैट द प्रोड्यूस इज, मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटेल मार्केट मतलब रिटेल जो यूज़र होते हैं ना मार्केट पे, जो अपने को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक होता है हमारा होलसेलर, होलसेलर मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और वो सस्ते प्राइस में बेचता है, ठीक। प्राइस उसका ज़्यादा होगा लेकिन वो होलसेलर है तो वो बल्क में बेचता है, बल्क में डील करता है। फिर है छठवा जो हमारा रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट में क्या होगा, वो होलसेल से प्रोडक्ट बाय करेगा, उस प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट को बाय करके वो कंज्यूमर तक डिलीवर करवाएगा विथ बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये हमारा होलसेल
ऑफ प्रोड्यूसर एट रिटेल मार्केट है। फिर है हमारा कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर एंड। तो यहाँ पे ये लास्ट पार्ट है जहाँ पे हमने क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट जो होगा हमारा उसको अपने को कैच करना है। तो ये जो है ना हमारा ये सप्लाई चेन है, ठीक है। मतलब सिस्टम जो है इसका इनिशियल टू फाइनल, पहले प्रोसेसिंग हुआ, देन ये सब हमारा सप्लाई चेन है कि कहाँ से कब और कैसे अवेलेबल हुआ, ठीक है। उसमें ट्रीटमेंट हुए तो कौन कौन से ट्रीटमेंट हुए, तो ये सब हमारे हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं और हैंडलिंग मेथड्स हैं, ठीक है। तो एक और है हमारा हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट को कैसे वो करना है अपने हैंडलिंग, वो सब इसमें लिखा है। सेम जो मैंने ऊपर में बताया था उसी का ही पार्ट मैंने बताया था एज एन एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, चेकिंग राइपनेस अगर चेक करना है किसी प्रोडक्ट का, जैसे पपाया का, तो उसमें क्या होगा, पल्प ऑफ द बॉडी विथ अ फाइन निडल, इफ थिक मिल्क इरेक्शन कम इट इज अनप्राइज, इफ वॉटली सब्सटेंस कम आउट इट इज़ राइप। मतलब जैसे कि हम लोग जो पपीता होता है, पपीते में क्या करते हैं, जब उसको ऊपर का कट करेंगे ना, अगर उसमें कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है मिल्क वाला, जो उसमें दूध जो निकलता है वो, तब वो पूरी तरह से राइप हो गया, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो पूरी तरह से राइप हो गया। सेम सपोटा का है, सेम देन मैंगो का भी है। प्रेस द मैंगो फॉर्म इट्स ब्रेक, इफ़ इट हार्ड इज इन द अनप्राइज, ठीक है। इफ़ द टेक्स एंड प्रेशर स्मूथ इट इज़ द राइप। मतलब दिखने में अच्छा होना चाहिए, बाहर से कलर चेंजेस हो जाते हैं तो वो कलर भी हेल्पफुल होते हैं हमारे प्रोडक्ट की राइपनेस को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे जो भी मटेरियल हैंडलिंग्स थे या ट्रांसपोर्टेशन थे, उनके थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को सेफली डिलीवर कराते थे फील्ड टू कंज्यूमर तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।